हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 5। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं इसका बेसिक देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पे उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएंगे, एक तो बेसिक और दूसरा शॉर्टकट। ठीक है, तो पहले बेसिक देखते हैं कैसे बनता है, इसके बाद हम शॉर्टकट देखेंगे। भिन्न क्या है? y/x को भिन्न है। ठीक है, जिस बेस पे क्वेश्चन बोला उसी बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, करा अंश में 12% की वृद्धि, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं तो अंश पहले जो भी रहा होगा 100% रहा हो, 12% की वृद्धि कितना परसेंट हो गया? 112% हो गया। फिर करा हर में 2% की कमी, हर 100% होगा, 100 माइनस 2 कितना होगा? 98%। ये कितना होगा? 98%। ये परिवर्तन होने के बाद भिन्न कितना हो गया? क्वेश्चन में कह रहा है 6/7 हो गया। 6/7 हो गया तो कह रहा है वो भिन्न का मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है? y/x ही है ना, तो y/x बराबर क्या होगा? परसेंट पेंसिल कैसे करते हैं तो क्या होगा? 6 गुने 98/112 गुने कितना? 7 होगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 14 बार में, 7 बार में, 14 में, 8 बार में, 7 7 कैंसिल, 2 में 3 बार में, 2 में 4 बार में, बराबर कितना हुआ? 3/4 वो भिन्न हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। लेकिन एग्जाम के बेस पे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे भिन्न के बारे में कि भिन्न के अंश में 12% वृद्धि, हर में 2% की कमी या कुछ भी हो, परसेंटेज कमी या वृद्धि या दोनों वृद्धि हो, उस कंडीशन हमेशा जो भी भिन्न रहेगा इतना हो जाए, उस भिन्न को सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, सेकेंड में क्या करना है? कथा अंश में 12% की वृद्धि तो कितना? 112%। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, अंश कहे तो हर में करना, हर कहे तो अंश में करना है। क्या बोला? अंश में 12% की वृद्धि, अंश ऊपर वाला होता है तो 100 प्लस 112, इसे नहीं करके किसमें? हर में करना है, जस्ट उल्टा करना है, 112%। ठीक है, अब कहता है हर में 2% कमी, 100 माइनस 2 98। अब हर न करके क्या? अंश में करना है, जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, 98%। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका भी वैल्यू कितना? 3/4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पे 20% की बिक्री में वृद्धि होती है तो अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, कह रहा है कि 20% क्या हुआ? कीमत में वृद्धि की है। कीमत में कितना वृद्धि किए? 20% वृद्धि किए तो क्या हुआ? बिक्री 20% बढ़ गया। बिक्री क्या हुआ? बिक्री जो 20% क्या बढ़ गया? एक कमी की है, ये वृद्धि की है। तो कर अर्जित राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है क्वेश्चन, कि राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसका सब एक ध्यान रखना है। राजस्व बराबर क्या होगा? मैं धन कितना प्राप्त हो? कीमत अगुने बिक्री करेंगे तो धन प्राप्त होगा, ये होगा ना। तो राजस्व बराबर R² बटे कितना, और क्या होगा? चूंकि सेम वृद्धि और सेम कमी हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, 1 माइनस जाएगा। ठीक है, परसेंट। अब यहाँ पे आर क्या है? 20 है, 20 का स्क्वायर कितना? 400 बटे कितना? 100 0 बराबर कितना? 4%। क्या होगा? चूंकि हमेशा ऐसा सौदा हमेशा क्या था? हानि होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? हानि। 4% का हानि मतलब कमी होगा। ठीक है, तो नंबर 43 कह रहा है अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पे और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? ठीक है, पहला कह रहा है 30% फर्नीचर पे। फर्नीचर पे कितना है? 30% फर्नीचर पे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 20% अन्य सामग्री पे। अन्य सामग्री पे कितना? सामग्री पे 20% अन्य सामग्री पे। फिर क्वेश्चन कह रहा है और शेष जो बचा हुआ धन है उसको दुकान के सामान पे खर्च करता है। सामान पे कितना करता है? जो शेष बचा हुआ धन है। अब देखिए यहाँ पे टोटल धन उसके पास कितना था? 25,000 था। ठीक है, मतलब जो धन से शुरुआती में था वो कितना? 100% था।
अब यहाँ पे देखिए 30% फर्नीचर पे, 20% अन्य सामान पे, और जो शेष बचा हुआ धन है वह दुकान के सामान खरीदने पे। अब कितना खर्च करेगा? 100% माइनस कितना फर्नीचर घटाएगा और माइनस कितना अन्य सामान, बराबर कितना 50% दुकान के सामान पे वो खर्च करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि परसेंटेज नहीं चाहिए, रुपीज़ में कितना चाहिए। तो रुपीज़ में कितना होगा? इसी धन का 50%, तो कितना होगा? 25,000 का 50% कितना होगा? बराबर 12,500। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अब क्वेश्चन को लिखना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पर आंसर निकालते हैं। डैट देखिए कि अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और उसमें से 30% फर्नीचर पे और 20% अन्य सामग्री पे खर्च करता है। टोटल खर्च कितना कर देता है? 30 और 20 50%। अब कहता है बचा हुआ धन वो दुकान के सामान लाता है। तो कोई भी धन उसके पास 100% में से 50% खर्च कर दिया है, तो बचा हुआ धन कितना होगा? 50%। 50% किस में किया हुआ? दुकान के सामान पे खर्च करता है। तो कहता है उसमें कितना रुपया खर्च किया है। तो अब जो भी होगा ये 25,000 100% होगा, जैसे इसका आधा 50% जैसे इसका आधा, तो 25 का आधा कितना? 12,500 डायरेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है जिसके खर्च का विवरण है। अधिप्राप्ति में 90% खर्च करती है और किराए एवं बिजली बिल में 10%, और कह रहा है मासिक आधार पर किराया बिजली पर 15,000 खर्च करती है। तो अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है मृदुला? अधिप्राप्ति में जो खर्च करती है 90% खर्च करती है। ठीक है, फिर आय कर रहा है कि किराया और बिजली में कितना है? किराया प्लस बिजली में कितना खर्च करती है? 10% खर्च करती है। फिर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है किराया और बिजली में रुपीज में कितना करती है? 15,000 रुपये रुपीज में करती है। तो कह रहा है कि अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, इसी का अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। मृदुला पालतू जानवरों की छोटी सी दुकान है। कह रहा है कि वह 90% अधिप्राप्ति में खर्च करती है और 10% किराया और बिजली बिल में खर्च करती है। फिर क्वेश्चन बोला है जो किराया और बिजली बिल में खर्च करती है वो अमाउंट जो है 15,000 है। ठीक है, तो कहता है अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। यदि हमें एक मालूम चल गया कि 10% बराबर इतना है तो 90% निकाल सकते हैं। जो दिया उसको नीचे लिखते हैं, 15,000 बटे कितना 10 निकालना है, जिसको गुना करते 90% निकालना है। ए जीरो 15 नंबर 35 से 135 कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। 13,500 सॉरी 1,35,000 उसका क्या हुआ? अधिप्राप्ति पर खर्च हुआ। अब इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। 90% अधिप्राप्ति में किराया बिजली बिल में 10% का वैल्यू 15,000, तो 10 में कितना से गुना करें तो 90 होगा, 9 से गुना करेंगे। तो जो 9 इधर से गुना करें सेम 9 इधर से करेंगे, चूंकि ये 90% ये भी 90% रुपीज में होगा। ठीक है, तो 15 नंबर कितना? 35 से 135 30 लिखिए। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदी गई। ठीक है, कह रहा है 20% माल विक्रेता 1 से 80% माल विक्रेता 2 से लिया गया। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता बी से उसे कितना धन वापस मिलेगा? किराने की दुकान में टोटल कितना बोतल खरीदा गया था? टोटल बोतल जो खरीदा गया था कितना? 600। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन उस बेस पर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20% माल विक्रेता 1 से, इसका जो भी होगा 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, जो भी बोतल होगा 100% होगा। अब कहता है इसका 20% जो माल है फर्स्ट विक्रेता से और 80% जो माल है सेकेंड विक्रेता से लिया गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया है। इसके बाद कह रहा है जो
सेकेंड विक्रेता से जो माल लिया बॉटल लिया था उसका जब माल का समीक्षा किया तो लगा इसको कि 25% जो माल है एक दिन अवधि के लिए ही चलेगा। तो कह रहा है जो उस माल को हम रिटर्न करेंगे तो कितना धन वापस आएगा। अब देखिए इस बोतल का 20% ए से लिया है, 80% इससे लिया है। तो दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो हम इसका कितना परसेंट 25%, तो इसका 25% कितना होगा, इसका 25%, इसका 25% कितना होगा, इसका एक चौथा कितना 20%। मतलब जो बोतल का 20% ही वो रिटर्न करेगा। बोतल 600 का 20% कितना होगा, कितना बोतल रिटर्न करेगा 600 का कितना परसेंट 20%। 600 का 20% कितना होगा 10% 60, तो 20% कितना 120। अब तो कोई कीमत कितना धन वापस, इतना बोतल तो रिटर्न करेगा मगर धन कितना वापस होगा, चूंकि एक बोतल का कीमत 25 रुपया। अब गुना करते हैं 25 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों गुना करेंगे कितना वैल्यू आएगा 3000 रुपया। अब देखिए इस गुना को कितना आसान से कर, इस गुना को आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे गुना किए, इस चीज़ को हम गुना करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। 120 गुने 25 करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए समझिए आप बढ़िया समझिएगा। इसको हम परसेंट कर दें यहाँ पे और 100 से गुना करें, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंट कैसे खत्म हो जाएगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, सेम वही रह जाएगा, वो नहीं रह जाएगा। अब क्या करें, इसको छिपा देते हैं। 120 का 25% कितना होगा 30 होगा ना, और 30 गुने 100 कितना 30 है। इस बेस पर आराम से गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी इजी वे में गुना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है, ठीक है। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला है जिससे बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। डेयरी उत्पादन कितना है 30% जो है डेयरी उत्पादन है। फिर कह रहा है और शेष ताजे उत्पादन है। ताजे उत्पादन कितना होगा, तो जो भी उत्पादन होता होगा, जो भी उत्पाद करता होगा उसमें 100% से 30% यदि डेयरी है तो ताजे कितना होगा 100 माइनस 30 70 को ताजे उत्पाद करता होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री करता है। तो अब देखिए ये टोटल मिलाकर ही 50,000 बिक्री करता हो, 100% वो बेच देता हो तो कितना पैसा आता है उसका 50,000। 100% जब सेल करता हो तो 50,000 रुपये आता होगा। तो कह रहा है डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि कितना है, डेयरी मतलब इससे कितना प्राप्त होता है, दोनों से माल कितना होता है 50,000। तो पूछा डेयरी से कितना, मतलब 30%। यदि 100% का वैल्यू इतना कितना किसके बराबर है, 100% का वैल्यू यदि 50,000 है तो 30% का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 30% निकालना हो तो देखिए एक तो कर से 10 से भाग देंगे, इसको 30 करने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें करेंगे, 10 से भाग देंगे 5,000, 3 से गुना करेंगे तो कितना 15,000। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा डेयरी का कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ लीजिए आप बेसिक कैसा क्या जो दिया उसको नीचे देखते हैं 50,000 बटे कितना 100 दिया हुआ, निकालना कितना है 30 निकालना है, ये जीरो 5 15। इसमें लिखना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। यदि ये कंसेप्ट समझते हैं तो ईजी में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पे 1.5 लाख का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1 में 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। इस मनीष कॉर्नर दुकान का फर्नीचर बनाता है और कहता है दुकान 1 में मनीष कॉर्नर जो है कितना खर्च करता है 1 लाख रुपया निवेश करता है, ठीक है। 1 लाख रुपया। दुकान 2 में मनीष जो है कितना निवेश करता है 1.5 लाख रुपया निवेश करता है, ठीक है। तो कहता है, फिर कह रहा है कि ये जो निवेश करता है टोटल कितना निवेश है, टोटल निवेश कितना हो गया, टोटल निवेश कितना हो गया 2.5 लाख रुपया हो गया निवेश। अब कहता है ये जो है एक ही बार पेमेंट नहीं लेता, ये किस्त वाइज लेता है। फर्स्ट किस्त में कितना लेता है, जो भी इन्वेस्ट किया उसका 20% लेता है, ठीक है। सेकेंड में क्या लेता है, जो भी इन्वेस्ट किया उसका 55% लेता है।
तो कह रहा थर्ड में कितना लिया, तो थर्ड में कितना जो भी इन्वेस्ट किया हो 100% लेगा वो, टोटल 100%, 120 और 55 ले लिया, कितना ले लिया 75 ले लिया, तो थर्ड में कितना लेगा 25% लेगा। कैसे यार, तो 100% माइनस 20% माइनस 55%, ठीक है, ये 25% आ गया। तो कह रहा है कि थर्ड किस्त में कितना लिया, तो कितना लिया हो इसका, इसी का ना 25% लिया होगा, तो इसका 25% मतलब क्या 1/4 कितना, इसी धन का 25% प्राप्त करेगा, तो 25,000 का कितना होगा 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख का कितना होगा 25%, इसका 25% कितना 1/4, 1/4 से 4 से भाग दीजिए यहाँ पे 62500, 62,500 रुपया थर्ड पार्ट से वो लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 फिर से देख लीजिए। मनीष कौरना जो है दुकान का फर्नीचर बनाने का बिजनेस उसका है, ठीक है। तो दुकान 1 में कह रहा है 1 लाख रुपये निवेश किया, दुकान 2 में 1.5 लाख रुपये निवेश किया, और कह रहा है कि हम टोटल जो निवेश किया 2.5 लाख रुपया। तो एक बार मनीष कौरना ने लिया, वो किस्त वाइज लिया। पहले में कहा जो भी निवेश किया उसका 20% लिया, सेकंड में जो भी निवेश किया उसका 55% लिया, थर्ड में यदि फर्स्ट में 20 लिया, सेकंड में 55 लिया, तो थर्ड में कितना लेगा, जो टोटल इसमें लेना है, तो 100 में से ये घटा दी कितना हो गया 25%, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कि थर्ड में वो कितना ये परसेंटेज में मिला है, तो रुपीज में कितना, तो जो भी अमाउंट था उसका 25% कितना 62,500 रुपये थर्ड किस्त में लिया है, ठीक है। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था, ठीक है। पूंजी निवेश कितना किया था पिछले वर्ष 20,000 रुपया वो पूंजी निवेश किया था, ठीक है। फिर कह रहा है इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने का योजना बना रहा है। ये तो पिछले वर्ष है, तो अभी वर्तमान में कितना निवेश कर रहा है वो, इससे कितना परसेंट 30% ज़्यादा, ठीक है, 30% ज़्यादा निवेश कर रहा है। तो जो भी रहो पिछले में ये इसका कितना परसेंट, इतना तो निवेश करेगा, इसे 30% ज़्यादा, मतलब इस पूंजी का कितना परसेंट करेगा 130% निवेश करेगा ना, चूंकि कह रहा पिछले से 30% ज़्यादा, तो इतना प्लस इसका 30%, या डायरेक्ट कर सकते हैं टोटल का 130%। इसका 10% कितना होगा, 10% 2,000, तो 30% कितना होगा 2 3 6,000, 100% तो सब पूंजी था 6,000 प्लस 20,000 कितना 26,000 वो निवेश करेगा, ठीक है। या इसको आप ब्रेक करके बना सकते हैं, इस बेस पे कट इतना बटे 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 13 दूनी 26, कितना 0 1 4 3 0 सॉरी, ठीक है। इसमें से बना सकते हैं। देखिए इस ये बनाने का मतलब इसमें लिखना होगा, यदि प्रैक्टिस हुआ तो हम लिखेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन जैसा दिया, क्वेश्चन बेस कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको 20,000 दिया रहेगा, तो इसका कितना 30% बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, तो इसका 10% क्वेश्चन में दिखेगा 2,000, तो 30% 6,000, तो 20,000 6,000 26,000। यदि वो प्रैक्टिस रहेगा तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 26,000 आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान में, 50% स्विमिंग के सामान में कितना बिक्री होता है 50% जो सामान है स्विमिंग के सामान बिक्री होता है। फिर कहता है 40% बिक्री आउटडोर गेम में, आउटडोर गेम में कितना होता है 40%, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 10% इंडोर गेम में, इंडोर गेम में कितना होता है 10% होता है, मतलब टोटल मिला को 100% ले लिया। स्विमिंग में 50% खर्च सेल करता है, आउटडोर गेम में 40%, इंडोर गेम में 10%, ठीक है। अब कह रहा किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग के सामान बेचता है, तो कहता आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है, ठीक है। कह रहा है इसका क्या वैल्यू दिया है, स्विमिंग के सामान का वैल्यू परसेंटेज में दिया है, रुपीज में कितना दिया है 10,000 रुपये बेचता है, ठीक है, 10,000 रुपये बेचता है। तो कह रहा है कि आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या, आउटडोर गेम कौन सा है यही है ना, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसका दिया हुआ इसका पूछ रहा है। तो अब देखिए जो दिया उसको नीचे 10,000 बराबर 50% है, तो क्या पूछा 40,000 पूछ रहा है, तो ये 0 5 में 2 बार में बराबर 8 कितना 0 3 0,
वो 8,000 रुपये का बेचता है, किसमें? आउटडोर गेम में बेचता है। ठीक है, इसी को और आसान से कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये सारा तो लिखा रहेगा, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं। देखिए, यदि हम 50% बराबर इतना है तो 10% बराबर कितना होगा? इससे 5 से भाग देंगे। 10% बराबर कितना होगा? 5 से भाग देंगे तो 2,000। यदि 10% 2,000 कितना परसेंट? 40% चाहिए। 10 में 4 से भाग देंगे तो 2 × 4 कितना? 8,000। इस बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है। 2 पुस्तक का मूल्य 1200 रुपया है। कहता है वह एक को 20% लाभ पे बेचता है, दूसरे को 16% हानि पे बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 2 पुस्तक का खरीदता कितना? दोनों पुस्तक 1200 में खरीदता, 1200 में खरीदता है। अब कहता है एक पे 20% लाभ। अब यहाँ पर देखिए, एक पे 20% लाभ और दूसरे पे 16% हानि। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य, अनुमानित मतलब लगभग बताइए, अनुमानित में लगभग। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पुस्तक का लागत मूल्य x है तो दूसरे कितना होगा? 1200 माइनस x होगा। 2 पुस्तक का लागत मूल्य, एक का x है, दूसरे कितना? 1200 माइनस x होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब पहले पुस्तक मान लेते हैं, इसमें 20% लाभ हुआ तो कितना बेचा होगा? 120% बेचा होगा। 100 प्लस 20% लाभ 120 में बेचा। अब इसको कितना बेचा? 16% हानि, मतलब 100% इसका जो भी पूंजी 100% रहा, 100 में से 16 कितना होगा? 84% में बेचा होगा। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, परसेंट कैंसिल, 12 में 10 बार में 12 में 84, 10x बराबर 8400 माइनस 7x इधर जाएगा। 17x बराबर कितना? 8400। तो x बराबर कितना होगा? 8400 बटे 17। 4 बार में 17 68, 68 9 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 94 रुपया। एक का 494 हुआ, दूसरे का कितना होगा? ये क्वेश्चन देखिए, 494 जो आंसर आया है तो अप्रोक्सीमेट कौन सा है? 494 का लगभग कौन सा है? 494 के सबसे नज़दीक का ऑप्शन है कि 500 है ना, तो इस बेस पे आंसर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगा। मैं 496 को अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा? 500 के बराबर। एक वस्तु 500, दूसरा कितना होगा? 700 होगा। नंबर सी। ठीक है, इसे हम लोग ऑप्शन के बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के बेस पे बना सकते हैं। आपके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है। 550 है और 650 है। सेकेंड दिया हुआ 600, ए है, बी है, 600 है, 600 है। सी दिया हुआ है 500, 700 है। ठीक है, डी दिया हुआ आपका 400, 800 है। क्या बोला? पहले पे 20% लाभ, एक पे 20% लाभ करते हैं, दूसरे पे 20% हानि करते हैं, तो दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, इसको 20% बढ़ाएंगे तो इसका 10% 55, 20% बढ़ाएंगे कितना? 110 हो जाएगा। तो कितना? 660 हो जाएगा। 660 ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 660 हो जाएगा। अब इसका 16%, 16 छक 96, 16 85, मतलब लगभग 100 के लगभग घटेगा। 100 घटाएंगे तो 550 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हुआ? लगभग नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 20% कितना हुआ? 20% कितना? 120 होगा। इसका 16%, 16 96, 96 क्या होगा? घटेगा। 96 घटेगा तो 500, ये कितना हो गया? ये 720 हो गया। ये संभव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, 20% बढ़ेगा तो कितना? 600 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 500 प्लस 20% 100, 600 हो जाएगा। इस 16 सतह 112 हो, 112 घटेगा, 112 घटेगा मतलब कितना होगा? 600, 500 कितना? 88, 588 हो गया। ये लगभग बराबर हो गया ना, अप्रोक्सीमेट बराबर हो 600, 588 लगभग बराबर। इस बेस पे ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते, नहीं तो आप ऐसे भी सकते। चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। यदि प्रॉपर देता तो इतना कैलकुलेशन नहीं जाता। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। फॉर वॉचिंग।